हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है एसईओ की वैकेंसीज निकाली गई हैं, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। एसईओ की यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 1040 1040 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। एसईओ की ये वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की ये वैकेंसीज हैं। डिफरेंट डिसिप्लिन्स में ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड में। यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो 2 टोटल वैकेंसी हैं, दोनों वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट में है, यहाँ पर भी आपकी 2 वैकेंसीज हैं, टोटल 2 वैकेंसीज हैं और दोनों वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजी में है, 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस में है, यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज हैं और ये दोनों वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट वैकेंसी रिलेशनशिप मैनेजर की है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो बैकलॉग में 123 है और रेगुलर में 150 वैकेंसीज हैं। ये आपकी रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी है, 123 प्लस 150 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसमें से अगर बैकलॉग वैकेंसी हम देखें तो एससी कैटेगरी में 47 वैकेंसी रिजर्व हैं, एसटी के लिए 52 और ओबीसी के लिए 24 वैकेंसीज हैं और रेगुलर में 24 वैकेंसी जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है, 11 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और 62 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर कुछ वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं, जैसे 8 वैकेंसी जो है वो वीआई में है, 7 वैकेंसी एचआई में है, 8 एलडी में है और डी एंड ई में आपकी 6 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर 2 वैकेंसी आपकी वीआई में रेगुलर में है, 2 वैकेंसी एचआई में है, 1 वैकेंसी एलडी और 1 वैकेंसी डीई में है। तो यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी है रिलेशनशिप मैनेजर में वो 123 प्लस 150 वैकेंसीज हैं। ये आपकी टोटल वैकेंसी है, रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसीज जो है ये हैं आपकी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो वीपी वेल्थ में। वीपी वेल्थ में आपकी जो टोटल वैकेंसी है बैकलॉग में 43 हैं और रेगुलर में आपकी 600 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग वैकेंसीज को अगर हम देखें तो 16 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए 19 वैकेंसी जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। रेगुलर में आपकी 99 वैकेंसी जो है वो एससी, 45 एसटी, 155 ओबीसी, 60 ईडब्ल्यूएस और 241 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है और टोटल 600 वैकेंसी जो है वो रेगुलर कैटेगरी में है। अगर हम फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स की बात करें तो 2 वैकेंसी जो है यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसी जो है टोटल में हम यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं और नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो 24 रेगुलर में यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट जो हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी रिलेशनशिप मैनेजर की है, टीम लीड की। यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी 11 है और रेगुलर वैकेंसी 21 है। बैकलॉग वैकेंसीज हैं 5 वैकेंसी एससी, 5 वैकेंसी एसटी, 1 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। और अगर रेगुलर में बात करें तो 21 वैकेंसीज में से 3 वैकेंसी आपकी एससी, 1 वैकेंसी एसटी, 5 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 10 वैकेंसी जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 1 वैकेंसी यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। रीजनल हेड की वैकेंसीज़ की बात करें अगर हम तो बैकलॉग में 4 वैकेंसीज़ हैं और रेगुलर में यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं। बैकलॉग वैकेंसीज में से जो 2 वैकेंसीज़ हैं, 4 वैकेंसी हैं वो 1 वैकेंसी आपकी एससी और 3 वैकेंसी ओबीसी और रेगुलर में जो आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं ये दोनों वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की आपकी 30 वैकेंसीज़ हैं रेगुलर में और यहाँ पर 2 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 4 वैकेंसी एससी के लिए रिजर्व है, 2 वैकेंसी एसटी, 7 वैकेंसी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी और 14 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में 2 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की है, 26 यहाँ पर टोटल बैकलॉग वैकेंसी है और 23 वैकेंसी जो है वो आपकी रेगुलर वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसीज में से 9 वैकेंसी एससी, 3 वैकेंसी आपकी एसटी, 14 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में रिजर्व है और रेगुलर में आपकी 3 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी, 5 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 12 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर 1 वैकेंसी जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके अलावा बैकलॉग वैकेंसीज में से आपकी 5 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। जो यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है, अगर आप सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मिनिमम 30 ईयर्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स है। सेंट्रल रिसर्च स्पोर्ट कि टीम स्पोर्ट के लिए अगर अप्लाई करने वाले हैं तो मिनिमम 25 ईयर्स के, मैक्सिमम 35 ईयर आपकी एज लिमिट है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए 25 मिनिमम, 40 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस में आपकी जो है वो 30 मैक्सिमम और 40 आपकी 30 मिनिमम और 40 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। रिलेशनशिप मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 23 मिनिमम एज लिमिट है और 35 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है।
वीपी वेल्थ में अगर हम बात करें तो 26 यहाँ पर मिनिमम है और 42 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड की अगर हम बात करें तो 28 मिनिमम, 42 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। रीजनल हेड की अगर हम बात करें तो 35 मिनिमम और 50 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की 28 मिनिमम, 42 मैक्सिमम। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की 28 मिनिमम और 40 यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है, आपकी एज लिमिट रखी गई है 40 ईयर मैक्सिमम। जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है पोस्ट सेंटर रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो MBA, PGDM, PGDBM किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए, इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने CA CFA किया होना चाहिए। और मैंडेटरी में आपका जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 5 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो पोस्ट जो है वो सेंटर रिसर्च टीम सपोर्ट की है। यहाँ पर ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स में होने चाहिए, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। और आपके पास जो है मिनिमम 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजी में है। आपके पास MBA, MMS, PGDM, ME, MTech, BE, BTech, PGDM, DBM होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की है बिजनेस में। यहाँ इसके लिए MBA, PGDM, PGDBM होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 5 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है रिलेशनशिप मैनेजर। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 3 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो है VP वेल्थ में। यहाँ पर भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। अगर आपने MBA कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी 60% मार्क के साथ फाइनेंस या मार्केटिंग में, बैंकिंग, फाइनेंस या मार्केटिंग में। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास 6 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड की है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 8 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी रीजनल हेड की है। ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। मिनिमम 12 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की है। आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में MBA, PGDM, PGDBM होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या फिर CA CFA अगर आपने कर रखी है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सर्टिफिकेट बाय NISM 21A वैलिड आपके पास ये होना चाहिए। और आपके पास जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 6 ईयर का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की नेक्स्ट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो है वो MBA होना चाहिए, PGDM, PGDBM किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, CA CFA। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए NISM 21A। मिनिमम 4 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी 700 रुपीज़। 700 रुपीज़ जो है वो आपकी यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। 700 रुपीज़ यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। और अगर आप SC ST OBC या PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेशन फ़ीस जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप SC ST OBC या PWBD कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8 अगस्त जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 8 अगस्त 2024 तक आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपने जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।